अफ्रीका के किसी जंगल में एक शिकारी यात्रा के लिए निकला। तो उसने सोचा क्यों ना एक कंपास लिया जाए। तो वो दिशा सूचक यंत्र उसे खरीदने एक दुकान में गया और उसने वो यंत्र खरीदा। वो यंत्र बड़ा अजीब था। एक तरफ तो दिशा दिखा रहा था, परंतु उसकी जो दूसरी साइड थी उसकी तरफ एक आईना था। वो कोई ऐसा वस्तु तो थी नहीं कि जो साज श्रृंगार के लिए हो। उसे आश्चर्य हुआ वो यंत्र देखकर, और उस दुकानदार से उसने पूछा, ये तो समझ में आता है कि यंत्र एक तरफ है, परंतु दूसरी तरफ ये आईना किस लिए? तो उस दुकानदार ने कहा, वो यंत्र में जो काटा है वो इसलिए कि ताकि आपको दिशा पता चले, और जो आईना है वो इसलिए कि यदि आप खो जाओ, भटक जाओ, तो ये बताने के लिए कि कौन भटका है। वो ये बताने के लिए कि भटका कौन है। बार बार कई सारी मुरलियों में ये बात आती है जिसमें बाबा कहते हैं, स्वयं को देखो, ज्ञान के दर्पण में देखो। और उससे भी एक बड़ी बात, एक दर्पण है जो हम सबको बाद में दिखाया जाएगा। वो होगी धर्मराज की अदालत, वो होगा धर्मराज का दर्पण, वो होगा महाकाल का दर्पण। एक और ऐसी ही बौद्ध धर्म में कहानी है। एक बौद्ध भिक्षुनी है, तपस्या कर रही है। एक दिन वो आईने में देखती है और उसे लगता है कि उसका सिर है ही नहीं। वो चिल्लाने लगती है, मेरा सिर कहाँ है, मेरा सिर कहाँ है। उसे ये भ्रम हो जाता है और उसे अपना सिर आईने में दिखता ही नहीं है। वो चिल्लाने लगती है, उसे सब लोग समझाते हैं तुम्हारा सिर है, पर वो कहती है नहीं है, मेरा सिर किसी ने चुरा लिया है, मेरा सिर कहाँ है। बहुत उसको समझाया जाता है पर वो नहीं सुनती, न मानती। आखिरकार उसे बांध देना पड़ता है, चेयर पर बांध कर रखते, कहीं वो अपने आप को आहत ना कर दे। पर वो इतना जोर जोर से चिल्लाती है, मेरा सिर कहाँ है, मेरा सिर खो गया, मेरा सिर लेके आओ, क्योंकि आईने में मैं अपना सिर नहीं देख पा रही हूं। एक दूसरा बौद्ध भिक्षु होता है, वो एक डंडा लेता है और जोर से उसके सिर पर मारता है, और वो चिल्लाती आह, वो कहता है ये रहा। तो कभी कभी डंडे की आवश्यकता पड़ती है। महाकाल का वो आईना, वो डंडा है जिसमें
हम देखेंगे कि हम कहाँ पहुँचे हैं, हमारा जीवन कहाँ पहुँचा है, पुरुषार्थ कहाँ पहुँचा है। बाबा मुरलियों में कहते हैं कि तुमने मेरी बहुत ग्लानि की है, और जिसने मेरी ग्लानि की मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो भगवान के दरबार में पहले ही हमारे खिलाफ बहुत सारी केसेस पेंडिंग है। पहले तो उसकी चर्चा करेंगे और उसके बाद सर दिखाई नहीं दे रहा है हमको भी अपने आईने में, तो हमें भी क्या चाहिए, एक डंडा। बहुत बड़ा भाग्य है सभी का जो मधुबन तपोभूमि में आए तपस्या के लिए। और जैसे संडे भी कहा था, तपस्या के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है, मौन, एकांत और अंतर्मुक्ता। और उस दिन भी कहा था क्या कर दो, 3 बातें। पूर्व तैयारी भट्टी की, आशा है की होगी। सबसे पहला, मोबाइल स्विच्ड ऑफ, फिर भी बीच बीच में बज ही रहा है। दूसरा बताया था, आपस में बातें नहीं, बात करते हुए तपस्या नहीं होती है। इतने ग्रुप यहाँ आते हैं और हम देखते हैं वो सारी आत्माएं जो संपूर्ण मौन में रहकर तपस्या करती है। पहला दिन मौन का, दूसरा दिन मौन का, उनकी स्थिति ऊपर ऊपर उठते जाती है। तीसरा दिन मौन का, चेतना वो देखने लगती है, इतना मन सूक्ष्म होने लगता है जो अब तक दिखाई नहीं दिया था। और तीसरी बात बताई थी, इस कैंपस से बाहर नहीं जाना है। अपना कमरा, डाइनिंग, मेडिटेशन हॉल, 4 धाम, ओम शांति भवन, बस। तो आशा है सब ने तपस्या की होगी, और अगर नहीं की तो रियल भट्टी तो अब चालू होगी। ये केवल तैयारी थी, ये सार्वजनिक भट्टी थी। और सार्वजनिक भट्टी यदि व्यक्तिगत भट्टी में रूपांतरित ना हो जाए तो यहाँ आना, यहाँ रुकना, यहाँ सब कुछ करना, क्लासेस सुनना, नोट्स निकालना, केवल और केवल मनोरंजन मात्र होगा। और यहाँ पर मनोरंजन के लिए नहीं आए थे, तपने के लिए आए थे। तो वापस अपने घर कब पहुंच रहे हैं, किस तारीख को? 27। तो रियल भट्टी चालू होगी 28 से, ठीक है? 21 डेज, 28 तारीख से गिन लो 21 डेज। ये सार्वजनिक भट्टी थी, वो व्यक्तिगत होगी। ये सबके सामने है, वो अत्यंत गुप्त होगी। यहां पर टॉपिक्स दिए हुए हैं, यहां पर स्पीकर्स अलग अलग है, वहां पर कोई दूसरा स्पीकर नहीं होगा, हम ही होंगे। टॉपिक दिया जाएगा, कब दिया जाएगा? आज पूरी रात, कल सुबह अमृत वेले भगवान के द्वारा वो टॉपिक दिया जाएगा। जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, उसी पर काम करना है, उसी पर व्यक्तिगत रूप से 21 डेज की यहां से वहां पहुंचने के बाद भट्टी करनी है। वो टॉपिक कौन सा होगा? जिसका अमृत वेला लड़खड़ाता है,
वो केवल अमृत वेले पर काम करेंगे। जिसका ब्रह्मचर्य स्थिर नहीं है, आज है कल नहीं है, रात को भंग हुआ फिर और टूट गया, वो केवल और केवल ब्रह्मचर्य पर काम करेंगे, प्यूरिटी पर काम करेंगे। जिनके संबंधों में तनाव है वो संबंधों में काम करेंगे। जिनकी सेवाओं में गड़बड़ है, अभी तक स्थिर नहीं है, जो अभी तक करियर को स्थिर नहीं कर पाए, क्या करना है क्या नहीं करना है, करूं या न करूं, टू बी और नॉट टू बी की उलझन है, वो केवल उस पर काम करेंगे। जिनको सेवाओं का विस्तार करना है, वो सेवाओं का विस्तार चाहते हुए भी नहीं हो रहा है, वो कैसे किया जाए, केवल उसी का चिंतन, उसी की प्लानिंग, उसी पर योग, उसी का अध्ययन। 21 डेज, 21 डेज में बहुत शक्ति है। जिसने 21 दिन कर लिया उसके अंदर एक अद्भुत सा आत्मविश्वास आ जाएगा। चाहे इन 21 दिनों में गिरना पड़े, गिरो और फिर खड़े हो जाओ, परंतु ये काम करना है। कौन से टॉपिक पर करना है वो कल सुबह दिया जाएगा। तो कल का अमृत वेले का टाइम सभी का, आज जल्दी सो जाओ ताकि 1 और 2 के बीच उठ सको। जिसने यहां पर एक संकल्प पूर्ण कर लिया भगवान की अवतरण भूमि में, वो संकल्प शक्तिशाली होगा। जागना, उठना, सब कुछ करना संकल्प पर है। जितना संकल्प पावरफुल, जितना संकल्प शक्तिशाली, अपने आप सब कुछ होगा। इस संकल्प से उठो कि कल सुबह भगवान मुझे वो देने वाले हैं जिस पर मुझे आगे काम करना है। यहां आना केवल नोट्स लिखना और बैठना और योग करना और मुरली सुनना ना रह जाए। दिस भट्टी शुड बिकम अ टर्निंग पॉइंट। क्या हो जाए? दिशा ही बदल दे जीवन की। अब तक वो संस्कार, अब तक वो कमी, वो कमजोरी, वो सब कुछ कर लिया, फिर भी नहीं जा रही है। कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और नया, कुछ एक्स्ट्रा। जो किया ही नहीं था, जो पता ही नहीं था, ये भी किया जा सकता है। हम सोचते हमने सब कुछ कर लिया। हो सकता है किसी की कोई शरीर की बीमारी है, उस पर काम करना है। हो सकता है किसी के जीवन में विघ्न ही विघ्न है, उस पर काम करना है। हो सकता है कोई एक आत्मा है और जिसके वजह से अत्यंत कड़े हिसाब किताब है, जीवन नारकीय बन चुका है, उस पर काम करना है। वो टॉपिक क्या रहेगा वो दिया जाएगा। और टाइम है सुबह 2 से 5 के बीच। और सुबह जल्दी उठने की विधि है 2। पहला, जल्दी सो जाओ, और दूसरा, रात्रि भोजन त्याग। या फिर नहीं कर सकते हैं तो हल्का। और वहां जाने के बाद जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी। उधर सूर्य डूबा, इधर मुख बंद, निर्जल। तो ये केवल रिहर्सल है भट्टी की। यहां जो शांति का अनुभव हो रहा है वो तुम्हारी शांति नहीं है, वो मधुबन की शांति है। यहां जो अशरीरीपन का अनुभव हो रहा है वो तुम्हारा अशरीरीपन नहीं है, वो मधुबन का अशरीरीपन है। यहां के प्रकंपनों का अशरीरीपन है वो। यहां से नीचे जाते ही वहां के प्रकंपन चालू हो जाएंगे और यहां का प्रभाव धीरे धीरे कम होते जाएगा।
और यहाँ का प्रभाव यदि कायम रखना है तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा ऐसी कोई बात जो आज तक कभी की ही नहीं और जो हमेशा ही हमें असंभव सी लगी। ट्राई फॉर द इम्पॉसिबल। तो ही यहाँ आना, यहाँ रुकना, यहाँ इतना समय देना, संसार के सारे कारोबार छोड़कर यहाँ आए, भगवान के घर आए, यहाँ का खाया, एक एक रोटी जो तोड़ी है उसका हिसाब देना पड़ेगा। एक एक निवाले का। भगवान का घर है, तपस्वियों की भूमि है, अष्टरत्नों ने तपस्या की है यहाँ। तो बोझ ना हो हम पर, हम पर, इस भूमि पर, इस देश के लिए भी। तो हमारे खिलाफ पहले ही बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? इस आईने में भगवान दिखाएगा। बाबा ने कभी कहा है धर्मराज की जो अदालत होगी वो कैसी अदालत है? फास्ट ट्रैक्ट, फास्टेस्ट ट्रैक्ट, नो बेल, नो रिकमेंडेशन, डेट्स, फाइनल डिसीजन होगा उसका, जो हाईएस्ट, उसके ऊपर इस संसार में और कोई न्यायालय नहीं है। और बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है अब बाबा का स्वरूप है प्रेम का। एक समय आएगा जब भगवान धर्मराज बन जाएगा, ट्रिब्यूनल भी बैठेगी, ट्रिब्यूनल में अष्टरत्न होंगे और ब्रह्मा भी होगा, परंतु वो प्रेम स्वरूप नहीं होगा, वो साक्षी होगा। जिसने जो किया, जो जैसा करे ही तो तस फल पावा, चाखा, उसको वो मिलेगा। तो पहले ही बहुत कुछ हमने कर रखा है। सबसे पहला, किसी साकार मुरली में बाबा ने कहा था जिसने मुझे सर्वव्यापी कहा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। जिसने भक्ति में मेरी ग्लानि की उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। जिसने मेरी जगह कृष्ण का नाम डाल दिया, लेखक हूं मैं, ऑथर किसी और का, नाम किसी और का, देख लूंगा एक एक को, नहीं छोड़ूंगा। ऐसी बहुत सारी केसेस हमारे खिलाफ पेंडिंग है भगवान की अदालत में। मेरे 3 कर्तव्यों को गलत ढंग से समझा, लोगों को भटकाया, तुमने भटकाया। सबसे ज्यादा किसने भटकाया? हमने। भक्ति किसने चालू की द्वापर में? हमने। शास्त्र किसने लिखे? हमने। इतना पैसा दिया था, क्या कर दिया? तो भक्ति की बहुत सी बातें, बहुत से केसेस है हमारे खिलाफ ऑलरेडी। और उसमें अब ज्ञान में आने के बाद बाबा ने कहा है ज्ञान में आने के बाद एक यदि कोई पुण्य करे तो एक का 100 गुना, और एक यदि पाप करे तो उस पाप का भी 100 गुना। अज्ञान में एक का 1 गुना, ज्ञान में एक का 100 गुना। बोथ, पाप पुण्य दोनों ही।
युगे युगे किसने कहा? तुमने। 24 अवतारों से पेट नहीं भरा तो तुमने मुझे 24 अवतारों से पेट नहीं भरा तो तुमने मुझे ठिक्कर पत्थर ठिक्कर में ठोक दिया। कण कण में तुम्हारे खिलाफ केस है। तुमने कहा कि पत्ता हिलाने वाला भी भगवान है। तुम्हारे खिलाफ केस है कि जो कुछ हो रहा है भगवान करा रहा है। तुम्हारे खिलाफ केस है कि अच्छे और बुरे कर्मों की सजा वो देता है। हम सबके खिलाफ केस है कि हमने क्या किया, और बहुत कुछ किया है। उसकी निंदा की, उसकी ग्लानि की, कृष्ण की ग्लानि की, देवी देवताओं की ग्लानि की। मैं थॉट रीडर हूं, मैं थॉट रीडर हूं ही नहीं, तुमने कहा। मैं अंतर्यामी हूं ही नहीं, तुमने कहा। तुम्हारे खिलाफ केस है कि तुमने ये प्रसारित किया कि मुर्दे को भी मैं जिंदा करता हूं। ये सब काम मैं करने नहीं आया हूं। आज सुबह की भी मुरली है, ये सब मेरा धंधा नहीं है। बाबा कहते हैं बाबा मेरी खांसी ठीक करो, बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी खांसी ठीक करने नहीं आया हूं। मैं पतितों को पावन बनाने आया हूं, यही मेरा काम है। बाकी और कोई मेरा काम नहीं है। इसलिए तुम्हारी ये सब बातें मेरे पास मत लाओ। मेरा घुटने का दर्द ठीक कर दो, मेरे पति की बुद्धि ठिकाने लगा दो। पति बहुत मारता है बाबा, क्या करे? बाबा कहते तुमने भी मारा होगा। बाबा हमारे गांव में चलो सेवा करने। कांटों के जंगल में बंदरों को देखने आऊं? तो भक्ति की केसेस तो बहुत पेंडिंग है। उसकी एक लिस्ट बना सकते हो, जो रोज की मुरली में आते रहता है। उसकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे। हमारी चर्चा कुछ और है, डंडे वाली। वो महान आत्माएं जिन्होंने भगवान को जाना, पहचाना, भगवान के समीप आई, पवित्रता को अपनाया, अपना जीवन समर्पण कर दिया, उसकी कार्य में, उसकी सेवा में सर्वस्व स्वाहा कर दिया। वो सब कुछ करने के बाद यदि ये सब करने के बाद भी यदि विकर्म हो रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? एक लेखक है अंग्रेजी जो कि पादरी थे और भगवान की रचनाएं करते थे, गीत लिखते थे, हिम्स कहते हैं उसको क्रिश्चियनिटी में, साम्स। प्रभु प्रेम के गीत लिखते थे, प्रवचन करते थे, तपस्वी थे, लोगों की पालना करते थे जो चर्च में आते थे। और एक दिन धीरे धीरे किसी में आकर्षण हो गया, कोई नन, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप, आकर्षण बढ़ा और धीरे धीरे एक समय आया कि दोनों भाग गए और दोनों ने शादी कर ली। और फिर संसार और सांसारिक जीवन, संसार के दुख और ये सब कुछ भूल गया जो पहले का जीवन था उसका, और इतना दुखों में डूब गया गृहस्थ जीवन के कि दिखाया है कि एक बार पेरिस में वो है, शाम को किसी बग्गी में बैठा है, उसके बाजू में एक महिला आके बैठती है और वो कुछ भजन या गीत या कविताएं पढ़ रही है। उस गीत का भाव ऐसा है कि हे प्रभु, तेरी कृपा, तेरी दया कितनी अनंत है, जो निरंतर बहती रहती है। वो महिला पढ़ रही है और ये सुनते सुनते कहता है ये मेरी लिखी हुई है और उसी की लिखी होती, परंतु वो कहता है मैं गिर चुका हूं, फॉल फ्रॉम ग्रेस। कहां मेरा दिव्य उच्च महान जीवन था, कहां मैं दूसरों का उद्धार कर रहा था और कहां अब गिर पड़ा, अब मेरा क्या हो गया।
उसमें लिखा होता है उस कविता, स्ट्रीम्स ऑफ अनसीजिंग मर्सी, अनवरत धारा है प्रभु के प्रेम की, उसकी कृपा की, उस दया की। ऐसे उसमें शब्द होते हैं। वो महिला कहती है कि भले तुम कहां पर भी हो, परंतु उसके प्रेम की अनवरत धारा, वो नदी अभी इस समय पेरिस की सड़क पर बह रही है। उठो, और वहीं पर नव जन्म हो जाता है, नव जागरण हो जाता है, वो सब कुछ याद आ जाता है, और फिर से वो धीरे धीरे अपने उसी जीवन में चला जाता है। ये कहानी आत्माओं की कहानी है। कहाँ देवता थे और कहाँ गिर गए। गिरने के बाद फिर भगवान का बने, भगवान का बनने के बाद भी फिर संसार खींचते रहता है। तो एक समय आएगा जो हमें महाकाल एक आईना दिखाएगा, और इस आईने में बहुत सारे प्रश्न होंगे। सबसे पहला ज्ञान से संबंधित। मैंने तुम्हें इतना ज्ञान सुनाया, इतनी मुरलियां सुनाई, कितनी तुमने याद रखी? मुरलियां सुनी है, परंतु वो कहाँ है? सब डायरियों में कैद है, बंद है, हमारे बुद्धि में नहीं है। जिसकी बुद्धि योग की रफ्तार तेज होगी, वो साक्षात बाप समान है। आज वो मेरा ही स्वरूप है। आज की मुरली सुबह दादियों की लिखी पॉइंट्स में है ना। ज्ञान बहुत सुना, परंतु उस ज्ञान को हमने जीवन में ही नहीं धारण किया। केवल कहा कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सबने सुनना चाहिए, हमने भी सुनना चाहिए, परंतु केवल सुनने तक रखा, उसको जीवन में नहीं लाया, उसकी गहराई में नहीं गए, उसका मनन चिंतन अध्ययन नहीं किया, उसका स्वरूप नहीं बने, तो ये हमारे खिलाफ आरोप होगा। भगवान कहेगा मैंने तुम्हें इतना सब कुछ दिया, फिर भी तुमने ये कर दिया। इतना बड़ा ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो सारे संसार में और कहीं पर भी नहीं है। इतना बड़ा ज्ञान, इतने सारे वेद, इतने सारे उपनिषद, इतने सारे शास्त्र, इतने सारे फिलॉसफी, इतने सारे धर्म संसार में है। 4200 धर्म है इस समय संसार में, कहा जाता है, जो मेजर रिलीजन है। 4200 रिलीजन्स। जो छोटे छोटे होंगे उनकी शाखाएं, वो तो और दूसरे। तुम्हें इतना सारा ज्ञान दिया गया, क्या किया इस ज्ञान का? और ज्ञान के अध्ययन के लिए, ज्ञान के चिंतन के लिए फिर से वही 3 बातें चाहिए: मौन, एकांत और अंतर्मुक्ता। जब तक आत्मा मौन में नहीं जाती, एकांत में नहीं जाती और उसका गहराई से चिंतन नहीं करती, तब तक वो ज्ञान केवल सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं, केवल कॉन्शियस माइंड तक है। पता है ये करना चाहिए, पर वो होता नहीं है। किसको, कौन ऐसा है जिसे ये पता नहीं कि अमृत वेले का क्या महत्व है, फिर भी टाइमिंग चेंज होते रहता है। क्यों? स्वरूप नहीं है। स्वरूप बनना एक अलग ही साधना है। आज की मुरली में उपराम हो जाओ, एक जगह है ना, आज राही हो तुम। भगवान का यह आरोप होगा हम पर, इतना ज्ञान दिया, तुमने किया क्या? दूसरा, योग, इतना हाईएस्ट योग तुमको सिखाया, फिर भी योग कैसा रहा? योग की क्या अवस्था रही? अमृत वेला कितना स्थिर रहा? कभी 3 बजे, कभी 3:30 बजे, कभी 3:45, कभी 4, कभी 4:15, कभी 4:30, तो कभी 5 और कभी 8। यह आदत अभी भी स्थिर पक्की नहीं हुई है। चलो उठ भी गए, परंतु एकाग्रता कितनी है? अमृत वेले के लिए, योग के लिए संकल्प शक्ति के प्रयोग हमने कितने किए? आत्माओं को इमर्ज करना, आत्माओं से बात करना, आत्माओं को शक्ति देना, आत्माओं को वरदान देना, आत्माओं को साक्षात्कार कराना, आत्माओं का भगवान से मिलन करा देना, संकल्पों को स्थिर कर देना, स्टेबल कर देना, प्योर कर देना, इकोनॉमी करना, स्पीड को कम कर देना, कितने सारे काम दिए गए हैं। इन सब में से हमने क्या क्या किया? मधुबन में आने का अवसर मिला, यहां आके क्या किया? यहां तक नहीं आए थे, चलो भट्टी नहीं की थी यहां पर, फिर भी, परंतु यहां पर भट्टी करके जाने के बाद यदि वही विकर्म, वही पाप फिर हो रहा है, तो क्या कहेंगे? इसलिए कहा
आज की रात क्रांति की रात हो, तपस्या की रात हो, योग की रात हो। पता नहीं वापस मधुबन में आ सकेंगे या नहीं, या कोई गारंटी है किसी की आएंगे हम? अनिश्चित है सब कुछ। हो सकता है किसी किसी की अंतिम विजिट हो, लास्ट विजिट। हमारे अपने शरीर का भरोसा नहीं है, समय का भरोसा नहीं है। यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर बातें करने में, इधर उधर घूमने फिरने में समय नहीं गंवाना है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, बहुत गहरा ऑपरेशन करना बाकी है। मधुबन ऑपरेशन थिएटर है, अंदर आ गए, बाहर रेड लाइट चालू है। सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर मन में क्या क्या छिपा है पता नहीं। कौन से विकार, चीरा लगाओ तो क्या क्या निकल के आएगा। परंतु फिर कह रहे हैं, गहरे मौन की आवश्यकता है, भीतर जाने की आवश्यकता है। दूसरों को बहुत देख लिया, स्वयं को देखना है। योग क्या किया, योग से कितनी प्राप्ति की, कितना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया सुबह सुबह, या सारा योग नींद में जाता है। सेवा इतनी ज्यादा है, संडे की मुरली में भी था ना, सेवा बहुत थी, थक गए, परंतु कमाई गई सुबह की। सेवा ये कारण नहीं दिया जा सकता अमृत वेला नहीं हो रहा है, या कम शक्तिशाली हो रहा है, या नहीं उठ रहे। किसी मुरली में तो बाबा ने यहां तक कहा है, अज्ञानी लोग 8 घंटा सोते हैं, तुम्हारी आधी होनी चाहिए। परंतु नींद पर पुरुषार्थ नहीं करना है, पुरुषार्थ भोजन पर करना है। नींद अपने आप कम होगी। नींद पर पुरुषार्थ नहीं करना है, पुरुषार्थ संकल्प पर करना है, अपने आप कम होती जाए। और जागरण की अवस्था रहे निरंतर। एकाग्रता कितनी रहती है, नहीं तो ये आरोप लगेगा हम पर कि इतना बड़ा राजयोग तुमको सिखाया, तुमने क्या किया इस राजयोग का। तीसरा, धारणाएं। दूसरों को ब्रह्मचर्य की शिक्षाएं दी, पवित्रता की शिक्षाएं दी। हमारे अपने जीवन में ब्रह्मचर्य और पवित्रता कितनी है। यज्ञ की स्थापना हुई, ओम मंडली की स्थापना हुई। कुंजदादी लिखती है, बाबा ने हमें पहले दिन ही कहा, संसार के सिनेमा बंद, जो देखोगे उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा। जो भी सिनेमा संसार में है, चाहे कितना भी अच्छा हो और कितने ही धार्मिक हो, परंतु व्हाट इज द स्पिरिचुअल कैलिबर ऑफ दोज एक्टर्स? क्या विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं वो, या पैसों के लिए? किस लिए कर रहे हैं? क्या भगवान को जानते हैं या खुद को जानते हैं? संसार में कॉमेडी एंटरटेनमेंट बहुत है, पर वो चीप एंटरटेनमेंट है। उससे आत्मा की शक्ति नष्ट होती है। वो संसार का एंटरटेनमेंट हमारे लिए नहीं है। हमारा एंटरटेनमेंट भगवान है, उसमें एंटरटेनमेंट है, उसके अतीन्द्रिय सुख में। उस अतीन्द्रिय सुख के सामने संसार का ये सारा सुख व्यर्थ है और धोखा है। और उसी के वजह से सबसे ज्यादा विकार मन में घुसे हैं, क्योंकि जो हम देखते हैं उसकी इंप्रेशन पड़ता है। जो हम देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी, वो सब अंदर जाता है। धारणाओं को हमने कितना पक्का किया है। जो हम खा रहे हैं वो कितना याद में खा रहे हैं, जो खा रहे हैं वो कितना मौन में खा रहे हैं, जो खा रहे हैं किस अवस्था में खा रहे हैं, प्रसन्नता में खा रहे हैं या क्रोध में खा रहे हैं, धन्यवाद के भाव के साथ खा रहे हैं, या दुख है, पीड़ा है, दर्द है, या कंप्लेंट का भाव है, या बातें करते करते, या मोबाइल देखते देखते, या टीवी देखते देखते।
भोजन खाना यज्ञ है, तपस्या है, वैष्णव प्रसाद है वो। उसको ही यज्ञ बना दो, वो भी योग का समय बन जाए, एक धारणा। इसके लिए इस भट्टी से पक्का करके जाना है, भोजन मौन में करेंगे और भोजन के समय मोबाइल बंद। नहीं तो एक भाई कहता था हम भोजन भी करते और टीवी भी देखते, बाबा को याद भी करते हैं, ऊपर देखते टीवी, नीचे देखते हैं तो बाबा को याद करते, फिर ऊपर देखते हैं तो टीवी देखते हैं, फिर नीचे देखते हैं तो बाबा की याद में खाते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ डिसेप्शन, इसे कहते हैं आत्म प्रवंचना, इसे कहते हैं धोखा। प्यूरिटी, प्यूरिटी का चार्ट चेक करना है, लास्ट 6 मंथ्स में कैसी रही। किसी में आकर्षण तो नहीं हुआ, देह है क्या, उस देह को देखना है, क्या है इसमें, क्या भरा है इसमें, वेयर इज द ब्यूटी, कहाँ है इसमें सौंदर्य। इस चमड़ी को उखाड़ो और देखो उसमें क्या है। हॉस्पिटल में जाके देखो, टीबी के पेशेंट, डायलिसिस के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, वेयर इज द ब्यूटी, कहाँ है सौंदर्य। बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, पवित्र बनो। बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, जीवन निर्विकार हो, संपूर्ण और अखंड ब्रह्मचर्य हो। उसमें सबसे बड़ी एक बाधा है, वो है स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप्स। दादी जान की कई बार अनुभव सुनाते थे, किसी का कोर्स कराया, बाबा के पास पहुंची, बाबा को कहा बाबा वो भाई बहुत अच्छा है जिसका कोर्स कराया, उसको तीर लग गया है, बाबा वो देवकुल की आत्मा लग रही है। बाबा चुपचाप सुन रहे हैं। दादी कहती है बाबा वो भाई ना बहुत आगे जाएगा, वास्तव में उसको तीर लगाया। बाबा ने कहा तीर उसको लगा है या तुमको। आत्माओं से प्रभावित होना, आत्माओं के गुणों से प्रभावित होना, आत्माओं के सौंदर्य से, कोई सेवा से, सब में गुण है, सब में कुछ ना कुछ विशेषता है, परंतु वो दी किसने है, उसने दी है। इसलिए आकर्षण उसकी तरफ हो, इन लोगों की तरफ नहीं। इसका क्लास बहुत अच्छा है, इसका चिंतन बहुत अच्छा है, इसका ये बहुत अच्छा है, उसका वो बहुत अच्छा है, पर उस समय वो जो बोल रहा है वो चिंतन की धारा उसके अंदर किस प्रवाह, किस स्रोत से बह रही है, वो स्रोत ऊपर है। टंकी ऊपर है, ये नल है, पानी ने सोचा इस नल से आए तो महिमा नल की नहीं है, महिमा उस टंकी की है। आज इस नल से बह रहा है, कल किसी और नल से बहेगा। हम सभी नल है अलग अलग, टंकी वो है। तो धारणाओं को मजबूत करना है, सारा काम धारणाओं पर करना है। और ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी धारणा कौन सी है? प्यूरिटी, ब्रह्मचर्य। कुमार भी बैठे हैं यहाँ पर, कुमार कुमारिया बाबा से पूछते, साकार मुरली इन्वर्टेड कॉमा साकार महावाक्य, बाबा क्या करे, माँ बाप नहीं मानते, कहते शादी करो। बाप कहते हैं क्या? गला भी कट जाए परवाह नहीं, मर जाओ इस मार्ग पर संसार के नरक में नहीं जाना। कैसे कैसे कड़े महावाक्य है। अगला सेवा, सेवा के मौके दिए, सेवा का अवसर दिया, सब कुछ होते हुए भी सेवा नहीं की। खोल सकते थे गीता पाठशाला, फिर भी नहीं खोली। सेवा बहुत कुछ की जा सकती थी हमसे, पैसा भी बहुत था, पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं पैसे पर। काम आएगा? कुछ भी काम नहीं आएगा, सब भस्म हो जाएगा।
हमारा जीवन इस यज्ञ के लिए लग जाए। क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया अभी तक। दादियों ने जो कुछ किया उसकी तुलना में हमने क्या किया है? कुछ किया है? कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने सर्वस्व अर्पण कर दिया अपना। हमने क्या किया है? हमने जो किया भी है उसका कितना अहंकार, छोटी छोटी बातों का अहंकार, हर चीज का अहंकार, सेवा का अहंकार, कोर्स कराया उसका अहंकार, ये किया उसका अहंकार, छोटी छोटी सेवाएं, विस्तार। हमारी सेवाएं हमारे मैं का विस्तार हो गई है। हमारी सेवाएं हमारे मैं की सजावट हो गई है। वो ना हो तो भगवान पूछेगा, उस आईने में दिखेगा कि तुमको सेवा के कितने अवसर दिए गए, क्या कुछ कहा तुमको, तुम कर सकते थे, नहीं की। तो अब से यहां से जाने के बाद प्लानिंग करनी है किस तरह की सेवा की जाए, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे विश्व की, यज्ञ की, मनसा की, हर चीज की प्लानिंग चाहिए। बिना प्लानिंग के नहीं होता है। कौन कौन सी एरियाज है, चार्ट निकालो। कौन कौन सी जगह है जहां पर हम नहीं पहुंचे हैं। आत्माओं को संदेश देना है और नए ढंग से देना है। सेवा। अगला, दृष्टि। बाबा ने हमें क्या कहा था दृष्टि के लिए, और हमारी दृष्टि कैसी रही, किस तरफ गई दृष्टि। हम आत्माओं को कैसे देखते हैं? ये कौन है? इंजीनियर है, अच्छा इसको ऐसे देखा। कौन आया है? इंजीनियर आया, इसका कोर्स कराना है, इंजीनियर। कौन आया है? डॉक्टर आया है। कौन आया है? भंगी आया है। यहां चेंज हो गया, क्या वो आत्मा नहीं है? चेंज शब्द से जोड़ के रखा है हमने। शब्द व्यक्ति है, व्यक्तित्व बदल जाता है शब्द के आते ही। दृष्टि कैसी है? कई बार हम सुनाते हैं, मधुबन के आंगन में एक बहन जा रही है, बहुत पुरानी बात। एक भाई पीछे है, वो भाई पुराना भाई है, और बहुत अच्छे भाव से बहन जी से पूछता है, आप कहाँ से हो? मनमोहिनी दीदी पीछे है। दीदी पूछती है, शादी करनी है क्या? कड़ी साधना है दृष्टि की तपस्या। इसके लिए कुमार जो भी है, जितना हो सके डाउन कास्ट आइज, आंखें नीचे। ये एक अभ्यास है, पुरुषार्थ है। जहां जहां आंखें जाएगी वहां पर मन जाएगा। जिस जिसको आंखें देखती है ऊर्जा जाती है। वेर एवर द विजन गोज एनर्जी फ्लोज, ऊर्जा जाती है। यहां से सड़क, एक मार्केट घूम के आओ, इधर देखा उधर देखा, इधर देखा इधर देखा, कितनी चीजें देखी। योग में बैठो वो सब याद आएगा, नहीं भी याद आएगा तो रात को स्वप्न में बाहर निकलेगा। इसके लिए अभ्यास क्या करना है? जितना हो सके इधर देखो उधर देखो। ये आंखें है बहुत चंचल है, इसको स्थिर करना, ये साधना है दृष्टि की। डाउन कास्ट आइज। चक्कर लगा के देखो जहां आप रहते हो, मार्केट में ये संकल्प लेके जाओ कि मुझे कहीं नहीं देखना है, और देखो कितनी सफलता मिलती है। एक छोटा सा हल्का सा पुरुषार्थ है। जो आंखें इधर उधर देखती रहती है, हर चीज को देखती रहती है, और जिसको देखती रहती है वो हमको चाहिए, क्योंकि नई चीज है, देखी मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। आइज, बाबा ने कहा ये आंखें जो है मकड़ी का जाल है, ये कान जो है मकड़ी, एक एक इंद्रिय मकड़ी का जाल है छोटी पर बहुत विस्तार है उसका। आइज कंट्रोल। कान, कान क्या सुनना चाहते हैं? संसार का म्यूजिक, वो भी एक राग है, आकर्षण है उसमें, वो भी बाह्य मुक्ता की ही अवस्था है। तो भगवान ये पूछेगा
तुमने अपनी दृष्टि को क्या रखा। अगला वृत्ति, वृत्ति कैसी रही तुम्हारी। संकल्प से वृत्ति बनती है, जैसे कर्म से संस्कार बनते हैं। एक ही कर्म बार बार करते रहो तो क्या बन जाता है, संस्कार। उसी तरह एक ही संकल्प बार बार करते रहो, वृत्ति अर्थात वृत्ताकार, वृत्ति अर्थात सर्कल्स, रिपल्स। रिपल्स जो है वो फैलते हैं। एक ही एक संकल्प बार बार करते रहो तो धीरे धीरे वृत्ति वैसी होती है। फिर कर्म में आता है, संस्कार बनता है। संस्कार 3 प्रकार के होते हैं। पहला, पानी पर जो लिखे हैं। दूसरे, बालू पर जो लिखे हैं, रेत पर। तीसरे, पत्थर पर जो लिखे हैं। कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि मन में विचार आया, क्या यह संस्कार बन गया? नहीं, आया चला गया, बाद में नहीं आया ना। वो पानी पर लिखे हुए लकीर की तरह आया और चला गया, परंतु उसको बार बार किया, सोचा, फिर वो रेत पर लिखे हुए जैसा है। और उसका चिंतन मनन किया, फिर कोई फिल्म देखी, कोई कुछ देखा और उसका गहराई से मनन किया, फिर धीरे धीरे वो संस्कार बन जाता है। फिर न चाहते हुए भी वो आकर्षित करता है। पता है ये विकार है, फिर भी, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट, और सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक काम करता है। फिर इसलिए कौन से विचार आ रहे, अपने अध्ययन को बढ़ाना है, बस अध्ययन को बढ़ाना है। क्लासेस सुनते बहुत है, परंतु सुनना एक वाणी विलास है, एक बुद्धि विलास है, बस उस पर मनन करना है। वक्ता ने जहां छोड़ा वहां से चिंतन अपना चालू करना है। क्लास सुनो भी तो ऐसे नहीं, लगाओ, नोट्स निकालो, पॉज, नोट्स, पॉज। अभी एक क्लास सुन लिया, छोड़ो उसको। अब जो नोट्स है वो लेके जाके एकांत में जाओ, गार्डन में जाओ, छत पर जाओ, उसको रिवाइज करो, फिर रख दो, एंड देन अगेन रिवाइज की क्या क्या था। यहां पर ब्राह्मणों में इतना सुनते रहते, अजीर्ण, स्पिरिचुअल इंडाइजेशन। सुन रहे नॉन स्टॉप। और वहां जाने के बाद वही है जो पहले थे, ये पता नहीं कहां चला गया। यहां जब तक है तब तक ठीक, क्योंकि उसको अपना नहीं बनाया है। पकड़कर हमने अपना नहीं बनाया है उसको। और अपना बनाने के लिए क्या चाहिए, चिंतन। यहां पर 3 दिनों में जो कुछ भी सुना, उसके जो भी नोट्स बनाए, अमृत वेले के बाद उसको रिवाइज करना है। और एक अभ्यास और एक आदत यहां से डाल के जानी है, वो है रोज रात को डायरी लिखना। क्या करेंगे, एक है याद का चार्ट लिखना, वो अलग, उसकी बात नहीं कर रहे हम। डायरी लिखना, डायरी में दिनचर्या लिखना। आज 24 तारीख फरवरी मास 2022, सुबह अमृत वेला कितने बजे उठे, फिर क्या किया, फिर क्लास थी, उस क्लास में कुछ था क्या, कोई पॉइंट, दिनचर्या लिखना। फिर ओम शांति भवन, मुरली किसने सुनाई, कौन सी नई बात थी, मुरली के बाद क्या हुआ, उसके बाद में कहाँ गए, इससे मिले, उससे मिले, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, सारी दिनचर्या लिखते रहे। आज यहाँ सेवा की, आज इस गीता पाठशाला में सेवा की, आज ये प्रोग्राम हुआ, केवल दिनचर्या लिखी। आज फिर ऐसा हुआ, फिर उसने मुझे ऐसा बोल दिया, फिर मुझे ऐसा ऐसा रोना भी आया, वो भी लिख दो। सब कुछ लिखो उसमें। अगर डर है कि कोई देखे तो कोड वर्ड्स XYZ। परंतु एक बात, किसी को किसी के जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रख भी दो यहां तो कोई पढ़ेगा नहीं, उसके हर एक के अपने ही दुख दर्द इतने हैं। तो डायरी, ये एक अभ्यास करना है। कल वहां से डायरी ले लो। मधुबन से नए चीजों की शुरुआत करनी है, नई आदतों की शुरुआत मधुबन भूमि से हो जाए। स्टैंप ही इतना पक्का बैठ गया, लग गया तो बहुत पक्का रहेगा। इस वातावरण में, ब्राह्मणों के इस संगठन में, इतनी तपस्वी आत्माओं के बीच शिवरात्रि में वो संकल्प किया गया, तो कितना पावरफुल होना चाहिए। तो डायरी डेली, डाउनकास्ट आईज, मुरली का चिंतन, अमृत वेला जितना हो सके उतना धीरे 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 स्थिर करते जाना है। जिन्होंने अमृत वेले की किताब नहीं खरीदी है, नहीं पढ़ी है, वो वहाँ लिटरेचर से ले लेंगे और अगले 1 मास केवल वही किताब पढ़ते रहना। कब कब पढ़ोगे, सुबह पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, रात को पढ़ो, तब तक पढ़ो जबकि एक एक लाइन याद ना हो जाए।
शब्द शब्द याद ना हो जाए। पहले ज्ञान चाहिए, पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके बाद में वो स्वरूप में अपने आप आएगा। नहीं तो संकल्प तो करते उठने का, पर होता नहीं है। थकान, शरीर में कुछ होता है, कुछ कुछ होते रहता है। और अमृत वेला सर्व प्रश्नों का उत्तर है। हमारे जीवन के किसी भी प्रश्न का उत्तर किसी के भी पास नहीं है। इसको पूछूं, उसको पूछूं, उसको पूछूं, उसको पूछूं, पूछने में कितना रस है। कोई नया भाई मिल गया कि पकड़ो और पूछो। प्रश्न में इंटरेस्ट है, उत्तर में उसका जो इंटरेस्ट है उसमें तो इंटरेस्ट ही नहीं है। वो जब उत्तर दे रहा है, हम दूसरा प्रश्न प्लान कर रहे हैं कि अब ये पूछूंगा। भाई ये वो पुरुषार्थ कैसे करना है, वो बाप समान कैसे बनना है, हम कल से करेंगे। आज की मुरली में तुम कभी नहीं आओगे बाबा, हम कल आएंगे, तुम कभी नहीं आओगे। महात्मा बुद्ध के पास कोई साधक आता है, गृहस्थी कहता है कि मुझे आप कुछ बताओ, कैसे मुक्त हूं। महात्मा बुद्ध कहते हैं अभी बताऊं क्या? वो कहते नहीं अभी मत बताओ, कल आता हूं। महात्मा बुद्ध उससे कहते सोचो तुम्हारे घर में आग लगी है, ठीक है, तुम क्या कहोगे, कब बाहर निकलोगे? बाद में आता हूं। आग अब भी लगी है, अब भी बाहर निकलना है। नाउ द टाइम इज नाउ, द टाइम इज हियर एंड नाउ। अभी करो जो करना है। वहां जाके करेंगे, वहां जाके ना भी एकदम अच्छे से चालू करेंगे सब। और वहां जाके क्या होने वाला है हमें पहले ही पता है, अंदर ही अंदर, कि वहां वही होने वाला है जो पहले था। निश्चय। बाइबल में एक जगह लिखा है कि अगर तुम पर्वत से कहो हे पर्वत उठ, और समुद्र में जा गिरा, और निश्चय से कहो तो वो पर्वत तुम्हारी बात सुनेगा। एक माता ये बात सुनती है, चर्च में जाती है, अपने घर में वो खिड़की खोलती है, खिड़की के बाहर पर्वत है। कहती मैं एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ, और कहती है हे पर्वत उठ, पूर्ण विश्वास से, निश्चय से उठ, और समुद्र में जा गिर। दरवाजा बंद कर, खिड़की बंद करके सोती है। सुबह सबसे पहले खोल के देखती है, पर्वत वही है। वो कहती मुझे पहले ही पता था। अर्थात निश्चय ही नहीं है। संकल्प में बहुत पावर है, बहुत शक्ति है। हमें याद है, हम मेडिकल कॉलेज में थे, नागपुर जीएमसी। वहाँ पर जो डॉक्टर थे, एचओडी डॉक्टर आईचीत, उनका लास्ट डे था। हमारा फर्स्ट डे वो दूसरी जगह पर भाई के पास, तो वहाँ हम थे, तो उनका लास्ट डे था। डीन थे कॉलेज के, और अभी फेयरवेल स्पीच था। उन्होंने कहा था जब मैं इस मेडिकल कॉलेज में पहली बार आया था 1960s में, इतना डर, रैगिंग, ये वो, बस मेडिकल कॉलेज में कदम रखा और एक संकल्प किया, एक दिन इसी मेडिकल कॉलेज का डीन बनूंगा। संकल्प, संकल्प। और रोज उसको देखा। जो संकल्प कर लेते उसको क्या करना है, रोज आंखों के सामने देखना है, विजुअलाइज। संकल्प तभी सफल होता है। खाली कर लेने से कुछ नहीं होता है। हम अमृत वेला कल से करेंगे, 2 बजे करेंगे, चलो 2 बजे पहला दिन, दूसरे दिन 2 बजे, और तीसरे दिन सीधा 8। जिसको करना है करे, अब देखेंगे बाद में। पहले ही ठीक चालू था, फालतू में ये 2 बजे का झंझट चालू कर दिया। पहले ही हमारा ठीक चल रहा था, वही चलने दो। पर वो भी तो ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी तो ठीक नहीं चल रहा है। मरे मरे से चल रहे हैं, अंदर ही हलचल है। ऊपर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं फरिश्ता हूं, और अंदर अंदर कुछ और हूं। क्या करूं क्या नहीं, क्या करूं क्या नहीं, हे करावे कि ते, करावे कि ते, करावे कि ते, करावे कि ते, करावे कि ते। कविता है ऐसी एक। करूं क्या, कोई बताओ। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। इस भूमि पर आए हैं, एक ही परम सत्ता है जो इस कंफ्यूजन को दूर करे। भगवान को ऑफर कर दो स्वयं को। अब तुम बताओ। अब तक हमने अपने रीति से सारा पुरुषार्थ किया। अब यहां से जाने के बाद क्या करना है और कैसे करना है, यू टेल। वो बताएगा कुछ। वो समर्पण जितना गहरा होगा। और इसलिए कहा कि रात के सन्नाटे में तपस्या की जाती है। रात में जो आवाज आती है ना, इन द सिबिलेंस कहते हैं इंग्लिश में उसको, सिबिलेंस ऑफ नाइट।
तपस्या इज डन। उस रात के सन्नाटे में, एकांत में, मौन में, समर्पण में तपस्या की जाती है। नहीं तो ये हम पर आरोप लगेगा, तुमको इतना सारा अमृत वेले का ज्ञान दिया, दृष्टि वृत्ति का ज्ञान दिया, तुमने क्या किया। अगला है धन, तुमने धन का क्या किया, किस लिए तुमको ये सारा इतना धन मिला था और तुमने उस धन का क्या किया। क्या ईश्वरीय कार्य में लगाया, क्या भगवान के कार्य में लगाया। सेवा, मनसा सेवा कितनी की। मन ही ठीक नहीं है, स्थिर नहीं है, तो मनसा सेवा कैसे हो सकती है। मनसा सेवा के लिए बहुत ज्यादा एकाग्रता चाहिए। अंतर्मुक्ता, सारा दिनचर्या बाह्य मुक्ता में बीत रही है। सेवा 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 और उसकी बाह्य मुक्ता। सेवाओं के जंगल में तपस्या खो ना जाए, नहीं तो सेवा भटका देती है। और ऐसी सेवा भी क्या काम की जिसमें संघर्ष होता रहे, द्वंद्व हो रहा है, मैं का युद्ध हो रहा है, ऐसी सेवा ना हो। तो दृष्टि, वृत्ति, सेवा, धन, पुरुषार्थ, ब्रह्मचर्य, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि इस पर पक्का करना है। अमृत वेला, संबंध, संबंधों में लड़ाई है। अमृत वेला 2 बजे उठते और सारे दिन भर लड़ाई करते रहते, ये कैसा अमृत वेला है। मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, सबको सुनाते हैं, परंतु द्वंद्व चालू है, लड़ाई चालू है, कोल्ड वॉर। वो इधर से तो हम इधर, वो उधर से आ रहा है तो हम उधर से आ रहे। वाई? आत्माओं के साथ हमारे बहुत गहरे हिसाब है और वो यहीं चुकतू करके जाना है। और वो चुकतू द्वंद्व से नहीं होंगे। बहुत सारा काम करना है अमृत वेला। आत्माओं को इमर्ज करना, आत्माओं से माफी मांगनी, आत्माओं को माफ करना। कितनों को हमने दुख दिया है, इसी जीवन में कितनों को दुख दिया। बाबा ने कहा दुख दोगे तो दुखी होके मरोगे। अभी ही हमारी वजह से कितने लोग दुखी है, सूक्ष्म रीति से, हमें पता नहीं, पर वो दुखी है। उसके बाद में डिजिटल वर्ल्ड। तुमको ये सब किस लिए दिए गए साधन? सेवा के लिए। तुम क्या कर रहे हो? इस मोबाइल ने बहुत विकर्म कराए हैं, बहुत विकर्म। इसके लिए अमृत वेला इसको भी थोड़ी सकाश दिया करो, ये मोबाइल कोई विकर्म मत कराना आज। हाथों को भी, उंगलियों को भी सकाश दे, क्लिक क्लिक करते रहते हैं दिन भर। ये जो उंगलियां है ना, इसको भी सकाश की आवश्यकता है। प्यूरिटी की सकाश इन उंगलियों को, प्यूरिटी की सकाश इस मोबाइल को। डू नॉट गो ऑनलाइन विदाउट अ पर्पस। जब तक पर्पस नहीं है तब तक ऑनलाइन जाना ही नहीं। ऑनलाइन जाने का मार्ग आसान है, निकलने का मार्ग कठिन है। जाता कहाँ से और निकलता कहीं और से है व्यक्ति। इसके लिए जब काम हो तो ही जाना उस पर, नहीं तो ये सारा कुछ है यूट्यूब होल की तरह है, ब्लैक होल सक कर लेता है, कहां से कहां पहुंचा देता है। ये आरोप लगेंगे। तुमको कितना सब कुछ दिया, मधुबन में आने का अवसर दिया, यहां आने के बाद में भी अगर परिवर्तन होकर नहीं गए तो क्या कहेंगे फिर। यहां के आने के बाद में भी अपनी चेकिंग नहीं की, यहां आने के बाद में भी, यहां से जाने के बाद सेम दिनचर्या है जैसे यहां आने से पहले थी, तो क्या कहेंगे। भगवान के घर में आए, इतने बड़े संगठन में आए, ऐसा मौका फिर कह रहे शायद बाद में कभी ना मिले, पता नहीं और कब लॉकडाउन। वो पता था किसी को लॉकडाउन से पहले ऐसा कुछ होने वाला है? क्या क्या प्लानिंग बना के रखी थी सबने, क्या क्या कुछ के कुछ हो गया, सब चेंज हो गया। हो सकता है और कुछ हो जाए फ्यूचर में कि हम घर से ही ना निकल पाए, और भी कुछ हो जाए अज्ञात सा, जिसका अभी कोई अंदेशा, कुछ भी पता नहीं। जो करना है अभी ही करना है, नहीं तो इस दर्पण में वो सब दिखेगा। बाबा दिखाएगा, ये देखो तुमको ये कहा था और तुमने क्या किया। ये जो अदालत है धर्मराज की, उसमें बहुत लेटेस्ट ऑडियो विजुअल सिस्टम है। भगवान कहेगा तुमने ये पाप किया, बाबा को हम कहेंगे नहीं नहीं हमने तो नहीं किया। 1 मिनट, ये वीडियो ये इधर दिख रहा है। बाबा को हम कहेंगे नहीं नहीं हमने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं। वेट, डेट, टाइम,
उधर दिखेगा। वो जो डायमंड हॉल में 2 बड़े बड़े स्क्रीन है ना, सोचो मैं दिन भर में जो कुछ करता हूँ ना वहां दिख रहा है, और देखने वाले कौन है? ऐसे 20,000 लोग सामने, और बाकी विश्व भर में। क्या जो कर अभी कर रहा हूं वो अगर सबके सामने किया जाए तो क्या मैं कर सकूंगा? अकेले में जो व्यक्ति करता है बंद कमरे में, वो उसका चरित्र है। सबके सामने तो वो कुछ और ही दिखाता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं याऊं हूं, मैं त्यों हूं, मैं ऐसा हूं, मैं महान योगी हूं, मैं तपस्वी हूं। हम इतने बजे उठते हैं, हम उतने बजे उठते हैं, हम ये नहीं खाते, हम वो खाते, हमारा ऐसा त्याग है, हमारा वैसा त्याग है। जब हम अकेले में हैं, वहां कोई नहीं है, वो हमारा वास्तविक चरित्र है। जब हम अकेले में, और मन में कौन से विचार आ रहे हैं, मन में कौन से संकल्प, कौन सी इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, नाम की कामना। The desire for name in spirituality is the worst of all the desires। कि हमारा नाम हो जाए, हम बड़े हो जाए, सब हमको जान दे। ये इच्छा बहुत घातक है अध्यात्म में। जितना हो सके हम अज्ञात ही रहे तो बहुत अच्छा है। जो जितना अज्ञात है, जितना गुप्त है, उतना ज्यादा तपस्वी है। इसलिए, और जिसको बाबा को प्रत्यक्ष करना है वो करेगा, और जो रियल पुरुषार्थी है वो कभी छिपा नहीं रहेगा, ये एक दूसरी बात है। परंतु हमें इच्छा नहीं करनी है कि ये करूं वो करूं, और करो भी तो वो गुप्त कर दो। पुण्य करो और भूल जाओ उसको कि हमने कुछ किया। तो नहीं तो हमें भगवान सब कुछ दिखाएगा, ये डेट भगवान के बने और आज की तारीख, इस बीच क्या क्या किया, ये सारी यात्रा देखो कल अमृत वेला। बचपन से देखे अब तक क्या क्या किया, बचपन से लेकर जीवन में क्या क्या हुआ, वो एक एक घटना को विश्लेषण अन्वेषण करो, उसका देखो, एनालाइज करो। यहाँ 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 एक है करियर की यात्रा, एक है भोजन की यात्रा, एक है समर्पित जीवन की यात्रा, एक संबंधों की यात्रा, ब्रह्मचर्य की यात्रा, अमृत वेले की यात्रा। कितनी सारी यात्राएं हमने की है एक ही जीवन में। याद की यात्रा, योग की यात्रा, अमृत वेले की यात्रा, सेवाओं की यात्रा कैसी रही। और इसके लिए अंतर्मुक्ता चाहिए, बहुत गहरी डीप अंदर जाने के लिए। क्या हूं अभी, इसलिए कहा ना शुरुआत की कहानी में, वो आईना किस लिए है? ये बाहर का कैंपस भटक के हो, और अंदर का आईना कौन भटका है, कौन भटका है वो जानने के लिए। क्योंकि हमारी आइडेंटिटी जो है हम भूल गए। जैसे दिखाया एक जगह, 3 मित्र जाते हैं जंगल से, एक पंडित है, दूसरा जो है वो नाई है, और तीसरा जो है वो खेती वाला व्यक्ति है तगड़ा। रात हो जाती है, वो रात में सोते हैं। एक को जागना है क्योंकि खूंखार जानवर हो सकते हैं जंगल में, तो वो नाई को फंसा देते हैं, पहले पहले तुम जागो। एक एक करके जागेंगे तो नाई जागने लगता है, उसको नींद आने लगती है, पर वो अपने जगाने के लिए क्या करता है, वो जो दूसरा होता है ना उसके बाल काटना चालू कर देता है, और उसके पूरे बाल काट देता है, वो उसको गंजा कर देता है, वो जो दूसरा होता है खेती वाला किसान को। तो और जो पंडित होता है उसके पहले से ही बाल नहीं होते, तो इसका टाइम पूरा होता है और उसको कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। तो जो किसान है वो हाथ लगाता है, अरे तुमने गलत आदमी को उठा दिया, ये तो पंडित है, ये मैं नहीं हूं, मैं सो रहा हूं। आइडेंटिटी कहां पर है? बाल होने या न होने पर। आइडेंटिटी कहां पर है? इस शरीर पर। आइडेंटिटी कहां पर है? रोल कॉन्शियसनेस पर। आइडेंटिटी गलत है। इसलिए काम बहुत बड़ा है, काम बहुत गहरा है। यहां से जाने के बाद, यहां से जाने के पहले जितना समय अभी यहां रह गया है, प्लानिंग करके जानी है। कुछ तो अच्छी प्लानिंग करनी है, और वो प्लानिंग गुप्त रखनी है, किसी के साथ उसकी चर्चा नहीं करनी है। यहाँ से जाने के बाद जो भट्टी करोगे, हमने कहा 21 डेज की भट्टी करनी है। 28 तारीख ना, 28 तारीख वहाँ होंगे सुबह से। टॉपिक, अपना टॉपिक खुद चूज करो,
कुछ भी हो सकता है, किसी का चिंतन ही नहीं होता है, किसी को कोई कला डेवलप करनी है, किसी को लगता है कि मुझे बोलना आना चाहिए अच्छे से, वो उस पर काम करो। किसी को जो बिजनेस है, जो धंधा है, उसमें ही ठीक नहीं चल रहा है, उसमें गड़बड़ चल रही है, उसको योग युक्त बनाओ। जो पैसा हम कमाते हैं वो कितना योग युक्त होके कमाते हैं। ऐसा पैसा जो बाबा की याद में नहीं कमाया जा रहा है वो भगवान के कार्य में नहीं लगेगा। वो पैसा जो किसी का शोषण करके कमाया जा रहा है वो भगवान के कार्य में नहीं लगेगा। और वो अगर लगता भी है और जो भोजन हम उस पैसे से खाते तो मन उतना ही दूषित होगा। इसके लिए हमारे घर में जो पैसा आ रहा है कहाँ से आ रहा है। हमने देखा एक भाई को जो भी सैलरी मिलती थी पहले बाबा के ट्रांसलाइट के सामने रखते थे, बाबा तुम्हारी, अब बाबा से लेते थे वापस। जो भी ला रहे हर चीज, सब्जी से लेके सब कुछ अर्पण, और फिर लेते थे। जैसे हमारी पालना हम हमारी नौकरी से नहीं, यज्ञ से हो रही है। यही संकल्प रखना है। हमारा घर भी क्या है? यज्ञ है। इसके लिए अगर घर को आश्रम नहीं बनाया, घर को मधुबन नहीं बनाया, ये भी हमारे खिलाफ आरोप है। घर का वातावरण, सेंटर का वातावरण, सबका वातावरण जैसे ऐसा हो कि जो वहां आए, जैसे उस समय जो सत्संग था, ओम निवास, ओम मंडली, यशोदा निवास, जो भी आता था ध्यान में चला जाता था। हमारे सेवा केंद्र में, हमारे घर, हमारे ऑफिस का वायुमंडल ऐसा हो कि वहां पर इतने पावरफुल प्रकंपन हो। इसलिए और एक काम करना है, रोज अमृत वेले अपने घर को, अपने सेवा केंद्र को सकाश देनी है। दीवारों को सकाश दो, एक एक कमरा लाओ, उसकी एक एक दीवार को सकाश। फर्स्ट रूम, सेकंड रूम, थर्ड रूम, फोर्थ रूम, किचन को सकाश, एक एक बर्तन को सकाश। अमृत वेला कितना दान किया है ये बाबा देखेगा। इसके लिए एक नजर इस पर भी दौड़ाओ कि अलमारी में कितनी चीजें रखी है जो फालतू है, जो हम रखे हैं और किसी को दे नहीं रहे। पता नहीं कितनी कितनी साड़ियां अंदर रखी है, ना तो किसी को देते हैं ना हम यूज करते, बस रखिए। अपने सारे एडिक्शंस को चेक करो, कितने एडिक्शंस है हमारे में। ऑनलाइन बाइंग, ऑनलाइन शॉपिंग का भी एक एडिक्शन है, बस क्लिक तो करना है, आ जाती है चीज। ऑनलाइन न्यूज का एडिक्शन है, इस पार्टी ने क्या किया, उस पार्टी ने क्या किया, इसने कहा क्या कहा, उसने क्या कहा, कितना इंटरेस्ट है न्यूज में, वो भी एक एडिक्शन है। न्यूज का एडिक्शन, शॉपिंग का एडिक्शन, वस्तुओं का एडिक्शन, डेकोरेशन का एडिक्शन, ये सारे एडिक्शंस ही है एक रीति से। ये सब ज्ञान योग से भटकाने वाले हैं। इस भट्टी का लक्ष्य रखो। अभी भट्टी पूरी हो रही है आपकी, फिर भी थोड़ा जो समय है उसमें अपने आप को ही देखना है, मुझे क्या करना है आगे और कैसे करना है और क्या करूं जो यहां से जाके कुछ नया हो। नहीं तो भगवान कहेगा तुमको एक अवसर तो मैंने दिया था, फिर भी तुमने वो गवा दिया। तो सभी अभी योग के लिए स्थिर होके बैठेंगे। जो कुमार है, जो नीचे बैठ सकते हैं, पीछे वाले सब आगे आ जाएंगे। बैठना अर्थात योग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बैठक। योगियों की तरह बैठक हो, स्थिर, एकाग्र, स्पाइन स्ट्रेट। और एक बात, जहां हाथ रख दिया बस वही रहेगा, हिलना डुलना नहीं है। अगले 20-25 मिनट तक जिस पोजीशन में है बस वही पोजीशन रहेगी। शरीर हिलेगा तो मन हिलेगा, आंखें हिलेगी तो मन हिलेगा। योग के लिए पहले चाहिए स्थिर, एकाग्र। इतनी एकाग्रता, क्योंकि बिना एकाग्रता के कोई योग नहीं है। तो चलते हैं। संपूर्ण मौन, संपूर्ण एकाग्रता।
समय के लिए सभी आंखें बंद कर देंगे। शरीर स्थिर, मधुवन की पावन भूमि है, श्रेष्ठ आत्माओं का संग है। नुमा शाम का समय, मन शांत, बुद्धि स्थिर, शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं, हल्का। अपने बचपन में लौटेंगे। द रिमोटेस्ट, सबसे दूर की जो यादें हैं, कहाँ जन्म हुआ था, वो घर, वो गांव, वो शहर याद करेंगे। इस जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी, कब होश संभाला, आंखों के सम्मुख लौकिक माता पिता, भाई बहन, वो घर की परिस्थिति, वो पड़ोसी, वहां से जीवन की शुरुआत हुई थी। और आगे वो स्कूल, वो पाठशाला, वो टीचर, वो फ्रेंड्स, वो दोस्त, वो साथी, वो पूरा गांव, वो गांव के लोग, वो शहर के लोग, और आगे वो पढ़ाई, वो किताबें, वो शिक्षक, और आगे वो इच्छाएं, वो क्यूरियोसिटी, उत्सुकता जानने की चीजों को। कैसा रहा बचपन, वो आए हुए दुख, वो पीड़ा, वो दर्द, वो खुशी के क्षण, और आगे कॉलेज, वो कॉलेज का जीवन, या फिर वो विवाह और एक फिर नया घर, वो नए लोग, या फिर वो आगे की पढ़ाई, और आगे और आगे संबंध कैसे रहे, और आगे एक बड़े स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये मेरे जीवन की फिल्म है। वो प्रथम दिन भगवान के परिचय का याद करेंगे। वो सेवा केंद्र, वो बहन, वो गांव, वो गीता पाठशाला, वो प्रदर्शनी, वो कोर्स, वो चित्र, वो किताबें। कैसा नशा, अचानक जीवन में परिवर्तन। याद करेंगे अपनी खोज को और फिर भगवान का मिल जाना।
वो सेवा केंद्र, वो मुरली, वो प्रथम दी गई सेवा, वो प्रथम कराया हुआ कोर्स, वो प्रदर्शनी, और आगे वो आया हुआ बदलाव और लोगों का विरोध, वो घर का वातावरण, और आगे वो मधुबन में पहली बार आना, वो ट्रेन, वो प्रथम मधुबन में प्रवेश, इतने विशाल संगठन का दर्शन, वो भगवान से मिलन, आबू रोड से आबू पर्वत की यात्रा, वो पहाड़, वो चार धाम, शांति स्तंभ पर पहुंच जाएंगे सभी। शक्तिशाली बनना हो तो शांति स्तंभ पर आ जाओ। हिस्ट्री हॉल, व्यर्थ संकल्प तेज चले तो हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। मैं हिस्ट्री हॉल में बैठा हूं अकेला, सम्मुख अव्यक्त बाप दादा, बाप समान बनना हो तो बाबा के कमरे में आ जाओ। उदास हो जाओ तो रूह रियान करने कुटिया में आ जाओ। कुटिया के कमरे के, हिस्ट्री हॉल के और शांति स्तंभ के संपूर्ण प्रकंपन मुझ आत्मा में समा रहे। चलो वापस, वो घर, वो सेवा केंद्र, जीवन बदल गया है। समर्पण का संकल्प, सेवाओं का विस्तार, एक के बाद एक कितने प्रोग्राम्स, सेवा केंद्रों का विस्तार, वो बड़ों की पालना, वो दादियों की पालना, वो बहनों की पालना, वो भोजन, वो आनंद, वो जीवन में आया परिवर्तन, और आगे वो संसार, वो गृहस्थी, वो जॉब, वो पढ़ाई, वो स्टडी, वो बैलेंस, अपने जीवन की सारी यात्रा को देखेंगे। ब्रह्मचर्य की यात्रा कैसी रही? किसी में लगाव तो नहीं, किसी में आकर्षण तो नहीं, भोजन की यात्रा कैसी रही? कितने अनासक्त रहे? संबंध कैसे रहे? जब से ज्ञान में आए तब से अब तक कौन से द्वंद्व हुए? कौन सी आत्माएं कड़े हिसाब बनकर आई? आंखों के सामने उन सभी आत्माओं को लाएंगे, सबसे माफी मांगेंगे मन में, हे देव कुल की महान आत्माओं, मुझे माफ कर दो। सभी से माफी, पति पत्नी, बेटा बेटी, माँ बाप, मित्र संबंधी, ब्राह्मण आत्माएं,
शरीर को छोड़ सूक्ष्म वतन में जा रही हूँ। सभी आंखें खोलेंगे और बाबा को देखेंगे। अव्यक्त बाप दादा सम्मुख है, नयन स्थिर। बाप दादा की दृष्टि से शक्ति आ रही है। बाबा निशब्द, मौन। क्या करूं, कैसे पुरुषार्थ करूं, तुम बताओ। संपूर्ण समर्पण। तुम्हारे घर आया हूं। पुरुषार्थ की यात्रा में दौड़ते दौड़ते चेतना थक गई है। सेवाओं की भीड़ में, इस समर्पित जीवन में क्या करूं, वो बताओ जो अब तक नहीं किया। संपूर्ण समर्पण, टोटल सरेंडर। जो कर रहा हूं वो तुम देख रहे हो। जो हूं, जो तुम्हें पता है। बिना किसी मुखौटों के, बिना किसी दिखावे के खड़ा हूं तुम्हारे सामने, जो हूं, जैसा हूं, अपनी सभी कमियों के साथ, अब तक ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए सभी विकर्मों के साथ। हे महाकाल, तुम्हारे समीप, तुम्हारे सामने हूं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ सिर पे रखा है। विजयी भव, मैं तुम्हारे साथ हूं। अनुभव। थकान जैसे उसने हर ली है। चेतना की गहराई में जो दुख था, जो पीड़ा, जो दर्द था, जैसे किसी ने खींच लिया है। बाबा, शक्ति लेना है बाबा से। यहां से जाने के बाद एक तपस्या भट्टी का आरंभ मेरे जीवन में होने वाला है। सफलता मूर्त भव। मन शांत है।
फिर से जीवन की यात्रा की तरफ ध्यान। पीछे मुड़कर देखता हूं तो ये मेरे अकेले की ही यात्रा थी हमेशा। ना कोई मित्र, ना कोई संबंध, कभी कोई था ही नहीं। मैं था और भगवान था बस। ये कैसा भ्रम था, ये मेरा वो मेरा, ये मेरे वो मेरे। बाबा, एक तेरे अतिरिक्त इस संसार में मेरा कोई कभी था ही नहीं। डीप रियलाइजेशन, एक वही सगा है बस। सभी अब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे बिना आवाज किए। बाबा को देखते रहेंगे, दृष्टि एक टक, एकाग्र। सभी एक दूसरे के हाथ पकड़ लेंगे हमारी तरफ देखते हुए, भाई भाइयों की तरफ, बहनें बहनों की तरफ। आंखें बंद, आंखें बंद। संपूर्ण शरीर में एक नवीन ऊर्जा का आरोहण। मधुबन की संपूर्ण पवित्रता मेरे देह में प्रवेश कर रही है। चारों धामों के संपूर्ण प्रकंपन मन में समा रहे हैं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। अंग अंग में पवित्रता, रोम रोम में अखंड ब्रह्मचर्य। मैं शिव की शक्ति हूं। मैं शिवा हूं, शिव की अर्धांगिनी। मैं बाल ब्रह्मचारिणी हूं, बाल ब्रह्मचारी हूं, तपस्वी हूं। मेरे दोनों हाथों से पवित्र ऊर्जाएं इन दो आत्माओं को जा रही है। आंखें बंद। पूरे शरीर में करंट दौड़ रहा है। प्यूरिटी, प्यूरिटी की बाढ़ आई है सभा में। अब तक के किए सारे विकर्म पाप दग्ध हो रहे हैं। संगठित प्यूरिटी, कलेक्टिव प्यूरिटी। परम धाम से शिव बाबा परमात्मा, पवित्रता का सागर, अपनी पवित्र किरणें मुझ पर ढाल रहा है। पवित्रता में स्नान, प्यूरिटी बाथ। पवित्रता का एक वर्तुल। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। अपने शरीर को देखेंगे, सिर के सिरे से पांव तक, अंग अंग में पवित्रता। हाथों के स्पर्श में पवित्रता। आंखों में, स्वप्न में, संकल्प में, बोल में, कर्म में, स्वभाव में, दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में, भाव में, भावनाओं में, कल्पनाओं में, संस्कारों में, बुद्धि में, मन में, धन में। पवित्रता का सैलाब आया है।
भगवान के घर में प्रतिज्ञा है, आज से संपूर्ण ब्रह्मचारी जीवन होगा। सभी नीचे बैठेंगे, एकाग्रता, स्थिरता, सेम, आंखें बाबा की ओर, शक्ति लेते हुए भगवान की याद में खो जाएंगे। हम शांति। उमंग उत्साह के पंखों से, फास्ट गति से उड़ने और उड़ाने वाले सबको महाकाल का आईना दिखाने वाले, और क्या कहेंगे, क्या क्या अनुभव किया आपने इस क्लास में जी? कल से आगे से नई भट्ठी करने की प्रेरणा देने वाले, इंद्रपुरी कहलाने वाली अमरावती नगरी से निकले हमारे अनमोल रतन, इनका स्वागत भी और धन्यवाद भी। हाँ, वैसे तो आपके ही नगरी के हैं, इसीलिए शायद भाई जी को हमेशा रहता है, आएंगे ना कान में कहने मेरा परिचय देने की जरूरत नहीं है। और फिर तो आप हैं ही अमरावती नगरी के, तो शायद युक्ति से जल्दी से क्लास आरंभ कर दी। लेकिन हमारे ऊपर ऋण रह जाएगा ना। तो हमारे भ्राता जी बहुत ही भाग्यवान है, सौभाग्यशाली तो क्या, पद्मा पदम भाग्यशाली, जिनका अलौकिक जन्म शांतिवन के विशाल डायमंड हॉल में स्वयं बाप दादा की नज़रों से, मधुर वाणी से हुआ है। और जैसे ही परमात्मा की नज़र इन पर पड़ी, वैसे ही भगवान पर उनका निश्चय पक्का हुआ। भगवान को मिलने से पहले तो सन्यासी बनने चले थे, हठ योगी। और हठ योगी बनते बनते बाबा ने पकड़ लिया, राजयोगी बेहद का सन्यासी बना दिया। 2010 से 10 से हाँ, ग्लोबल हॉस्पिटल में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहाँ पर आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन है, और साथ साथ इंटेंसिविस्ट भी है। MBBS आपने 2002 में किया और अगले ही वर्ष आपको बाबा मिल गए। और सभी देखते हैं कि कैसे चात्रक होते हैं आपकी क्लासेस सुनने के लिए। कल भी पता है आपको, कुछ भाई बहनें आज शायद दिन में निकल गए हैं, स्पेशल रिक्वेस्ट की उनकी क्लास पहले रखो। तो हमने उनको कहा कि अरमान न रह जाए, इसलिए सुबह 5:30 वाली क्लास अटेंड कर लेना। तो शायद आए होंगे आपके पास। तो देखो कितने सभी चात्रक होकर भ्राता जी को सुनते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि भ्राता जी जितना पुरुषार्थ फास्ट गति से स्वयं कर रहे हैं, उतना ही हम भी फास्ट गति से पुरुषार्थ करें, तभी तो